राष्ट्रीय क्रिटिकल अटेंडेंस डिजिटल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम शिक्षक जो हैं योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ डबल इंजन सरकार के राज्यों के विकास की बात करें तो वहां पर पहली ही बरसात ने उनकी पोल खोल कर रख दी। किस तरीके से सड़कें जो है गड्ढों के अंदर जा रही हैं और कैसे जल इकट्ठा होने की वजह से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की तस्वीरें आपको होर्डिंग बैनर पर दिखाते हैं, लेकिन विकास की पोल तो कुछ और बयां कर रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस के तहत अनिवार्य कर दिया है कि आप चाहे बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, आपको समय से स्कूल आना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, सड़कों में सुधार नहीं, शिक्षकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, और कैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों में। और केंद्र सरकार को भी इस पर जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि सरकार आखिर जनता के हित में कब काम करेगी, अपनी मनमानी और तानाशाही जनता पर कब तक थोपती रहेगी। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से आज भी उत्तर प्रदेश की ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, और किस तरीके से एयरपोर्ट तक गिर जाता है, एयरपोर्ट की छत तक गिर जाती है। और रायबरेली की तस्वीर देखिए, पानी टपक रहा है जहां पर उद्घाटन हुआ था करोड़ों रुपए की लागत लगाकर। कैसे इस देश में विकास के नाम पे जनता को लॉलीपॉप थमाई जा रही है, और जनता से क्या शिक्षकों से उम्मीद करते हैं कि वो टाइम से स्कूल पहुंचे, जबकि ऐसे में छात्रों का भी स्कूल जाना दुश्वार हो गया है। सड़कें कच्ची हैं, पानी भरा हुआ है, और कैसे सरकार चाहती है कि सब कुछ सरकार की मनमानी के तहत हो जाए। हंसराज मीना लिखते हैं, यूपी सरकार ने शिक्षकों के लिए स्कूल में जाकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। सड़क, पुल, नेटवर्क जैसी सुविधाएं नहीं है, शिक्षक किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार, विभाग या अधिकारी। सोचिए किस तरीके से पुल टूटे जा रहे हैं, नेटवर्क तक नहीं आता है फोन में, और सरकार चाहती है कि स्कूल में टाइम से आके बायोमेट्रिक अटेंडेंस शिक्षकों की लगाई जाए। इसको तानाशाही कहें कि सरकार की क्रूरता। सरकार कैसे धीरे धीरे लोगों को शोषण करना शुरू कर रही है, और कैसे विकास की तस्वीरें आपको होर्डिंग बैनर पर दिखाती है। इसके साथ साथ तमाम लोग लिख रहे हैं, आखिर क्यों गृह जनपद का ना मिलना, अच्छा मार्क्स होने के बावजूद समीप का ब्लॉक ना खोलना। किस तरीके से ये सड़कों की हालत देखिए, कैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोगों को तकलीफें हो रही हैं, कैसे लोग नाव चलाकर पानी में, मतलब पहली ही बरसात ने सरकार की पोल खोल कर रख दी, और आने वाले टाइम में सरकार की ना जाने कितनी पोल खुलनी बाकी है। पुल गिरना शुरू हो चुका है, सड़कों का टूटना शुरू हो चुका है, और ऐसे में सरकार उम्मीद लगाकर बैठी है कि डिजिटल हाजिरी लगानी बेहद जरूरी। डिजिटल के नाम पे विकास सरकार का जीरो है, लेकिन वो जनता का किस तरीके से शोषण कर रहे हैं ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और आप ये वीडियो सुनिए। कमरे डूबे, वॉशरूम बाथरूम डूब गया है, सारे क्लासरूम डूब गए हैं, किचन डूब गया है, हमारे विद्यालय का सब कुछ डूब गया, जलमग्न हो रखा है हमारा विद्यालय। ये देखिए हमारे विद्यालय का रास्ता, हम लोग तो हमको लगता है गर्दन तक डूब जाएंगे। तो सुना आपने वीडियो, कैसे एक शिक्षक अपनी तकलीफें बयां कर रहा है, कैसे पूरे गांव में लबालब पानी भरा हुआ है, और सरकार चाहती है कि डिजिटल बनाया जाए, भारत को डिजिटल बनाया जाए, जबकि एक गांव का विकास ढंग से भाजपा सरकार नहीं कर पाई है। राष्ट्रीय क्रिटिकल हाजिरी डिजिटल कैसे संभव है? सरकार को चाहिए कि वह धरातल पर आके शिक्षकों की समस्या को समझे। साथियों, ट्विटर पे हम लोग दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक कभी 2 नंबर पर रहता नहीं। लगाओ ताकत जोर से, ट्विटर गूंजे शिक्षक के जोर से, तो तमाम लोग ऑनलाइन हाजिरी का काफी विरोध कर रहे हैं। आप देखें किस तरीके से सरकार
बिना कुछ सोचे समझे जनता के खिलाफ कोई भी फरमान जारी कर देती है और जनता को किस तरीके से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास जो है वो दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में शिक्षकों की नाराजगी भी सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़ कर दिखाई दे रही है। उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, शिक्षा हो तो जिंदा आना जरूरी है। शिक्षक एकता जिंदाबाद। लगातार लोग योगी सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षक बाइकॉट ऑनलाइन हाजिरी का ट्रेंड चला रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में सड़कों, पुल, यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों की दुर्दशा इतनी खराब है, ऐसे में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना मुश्किल हो रहा है। भाजपा डबल इंजन की सरकार के हालात तो वो नहीं जो दिखाए जाते हैं। परिषदीय शिक्षकों से भेदभाव क्यों? हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं, पर धरातल पे समस्याएं हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? दलदली मार्ग, प्राकृतिक हादसों से अचानक उत्पन्न अवरोध, अन्य शिक्षक कर्मचारियों की भांति अवकाश दे नहीं, कृपया समस्याओं का निवारण करे सरकार। तो जिस तरीके से लगातार शिक्षक परेशान हो रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में 600 से भी ज्यादा दिन हो गए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके आज भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन की समस्या को लेके, नियुक्ति पत्र की समस्या को लेके सोचिए किस तरीके से युवा जो है वो परेशान होता जा रहा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि आप स्कूल टाइम से आइए, ऑनलाइन हाजिरी लगाइए, और सरकार वेतन देने में भी आनाकानी करती है। हमें 30 मिनट का झंझना नहीं चाहिए, पूरा समाधान चाहिए। सबसे कम अवकाश वाले बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति में पूर्व स्पष्ट एवं इंसानी नीति निगृहित होनी चाहिए, जिसमें हर व्यवहारिक समस्या का समाधान साफ और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था दुर्घटना को जन्म दे सकती है। तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं सड़कों का विकास नहीं, पुल लगातार गिर रहे हैं, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था नहीं, स्कूल जो हैं वो काफ़ी पुराने बने हुए हैं, वो कभी भी स्कूलों की दीवारें गिर जा रही हैं। जिस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जाते हैं, वहाँ का रामलला का घर तक टपकने लगता है, वहाँ का रेलवे स्टेशन की दीवारें गिर जाती हैं। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार डबल विकास चाहती है कि भारत डिजिटल बने, लेकिन डिजिटल के नाम पे आपको गुमराह किया जा रहा है। जनता को लगातार मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। के आर्मस्ट्रांग तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी, जिसके बाद तमिलनाडु की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। जितेंद्र मीना ने सरकार को फिर हिंदुत्व के घेरे में घेरने का प्रयास किया है। अरुणाचल में लगभग 26 ट्राइब्स हैं, जो राज्य की कुल आबादी लगभग 80% से अधिक है, और हजारों की संख्या में आदिवासी नेतृत्वकर्ता इतिहास में रहे। लेकिन बीजेपी द्वारा वहां पर परशुराम की मूर्ति लगाना अरुणाचल के आदिवासियों पर हिंदुत्व को थोपने का ये सरासर गलत डिसीजन है। इसका हम विरोध करते हैं। तो अरुणाचल में भाजपा सरकार करोड़ों रुपए की लागत से परशुराम की मूर्ति लगा रही है, जबकि वो पैसा सड़कों पर लगना चाहिए, वो पैसा स्कूल की अच्छी व्यवस्था पर लगना चाहिए, वो पैसा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने में लगना चाहिए। लेकिन सरकार को तो आपके मुद्दों से भटक कर काम करना है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए वाटरफॉल की सुविधा। 1 साल पहले ही केंद्र सरकार ने इस स्टेशन के विकास पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए थे और पानी टपकने लगा। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाए, शिक्षकों को टाइम से बुलाया जाए, और सरकार अपने ही काम ढंग से नहीं कर पा रही है, जबकि ऐसे में देश की जनता लगातार सरकार से सवाल कर रही है। 13 मार्च 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज वुमेन में हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ओबीसी कोटे की एक सीट 377 अभ्यर्थियों के सिग्नेचर देने के बाद नॉट फाउंड सुटेबल कर दी गई, जिसके लिए मैंने विगत संसद सत्र में पुरजोर तरीके से सवाल उठाया। परिणाम स्वरूप एक ओबीसी सीट जिसे एनएफएस कर दिया गया था, विज्ञापन 5 जुलाई 2024 को दोबारा जारी किया गया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक एनएफएस पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। तो किस तरीके से स्कूलों की व्यवस्था
बर्बाद हो रही है। सरकार उन तमाम स्थितियों को सुधारने के लिए कॉलेज की व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने की बात कर रही है। ऑनलाइन हाजिरी पर पुरजोर तरीके से जोर डालने का काम कर रही है। मेरिट से आहत कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं विज्ञापन EWS लागू होने से पहले का, लेकिन ऐसा नहीं है। सुदामा कोटा 31 जनवरी 2019 से लागू हुआ और विज्ञापन 12 अप्रैल 2019 को आया। फॉर्म की आखिरी तारीख 3 मई 2019 थी। चिलगोजो, जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक किसी भी विज्ञापन में सीट निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि बिना आरक्षण रोस्टर नहीं बनता है, बिना रोस्टर विज्ञापन नहीं आता है। तो तमाम लोग जिस तरीके से स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की व्यवस्था चरमरा रही है, दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, इस पर सरकार काम करने के बजाय आपको ऑनलाइन के नाम पर झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है। डिजिटल युग में प्रवेश करने का आपका काम करवा रही है। लेकिन सोचिए, जनता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि आपके बच्चे के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जा रहे हैं। सरकार इन तमाम कामों को छोड़कर आपको डिजिटल युग में ले जाने का काम कर रही है। जैसे कि अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, लगातार जनता जो है दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार का विदेशी डंका बज रहा है। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं और ऐसे में डबल इंजन की सरकार डबल विकास का फोटो होर्डिंग बैनरों पर दिखाने का काम करती है। लेकिन जनता तो सरकार से तकलीफें बताना चाहती है, अपने मन की बात करना चाहती है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।